हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज आप पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग ब्रीथ के सभी सूत्रों के बारे में। ब्रीथ से जुड़ी मैं दोस्तों सारे फार्मूला बताऊंगा। इसमें ब्रीथ, अर्धवृत्त, चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, बहुत सारे इसमें डिस्कस करेंगे सभी फार्मूलों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज किसी नए क्लास को। तो जैसा कि देखें, सबसे फर्स्ट हमारा जो ब्रीथ का आएगा क्षेत्रफल का, तो पहले देखिए कि ब्रीथ कैसा होता है, उसका कैसा आकार होता है। तो ब्रीथ जो आपका होता है दोस्तों वृत्ताकार होता है, ठीक है। जैसे आपका देखो साइकिल का जो रिम होता है, आपका जो चक्का होता है वो एक तरह से वृत्ताकार होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। वृत्त का मतलब क्या होता है, उसका जो केंद्र से जो होता है तो परिधि तक की दूरी समान होना चाहिए, वो वृत्त कहलाएगा। जैसे मान लो इसका कोई सेंटर है, अब यहाँ से इसका मान लो दूरी r होगा, तो ये हमारा एक वृत्त कहला जाएगा, ठीक है। हमारा इसका सेंटर होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर होता है। पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान जानते हैं दोस्तों क्या होता है? पाई का मान जो होता है 22/7, याद रखिएगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। या तो दोस्तों इसका मान 3.14 भी होता है, ठीक है, यह याद रखिए। तो वृत्त का क्षेत्र पूछे से फॉर्मूला कोई तो क्या होता है ना, पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट पार जो है आपको वृत्त की त्रिज्या। देखिए नेक्स्ट क्या, वृत्त की परिधि। परिधि मतलब क्या होता है दोस्तों? जो किनारा, ये जो देख रहे हैं किनारे में यहाँ से चलूंगा दोस्तों, तो पूरा जो तय की गई दूरी होगा वही आपको परिधि होगा। क्या होगा? परिधि, किनारे की लंबाई। तो वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr होता है। क्या करना है? 2πr, वृत्त की जो त्रिज्या में बस 2π से गुणा कर देंगे तो हमारा परिधि आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वृत्त का व्यास। देखिए दोस्तों व्यास जो होता है क्या, आपको केंद्र से दूरी होता है, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग एक जो होता है सबसे लंबी जो होता है, यानी कि केंद्र से जो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे ना तो हमारा व्यास निकल जाएगा। देखिए यहाँ से भी चलेंगे तो आर ही दूरी, यहाँ से भी तो आर ही दूरी, यानी कि दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा व्यास निकल जाता है। तो वृत्त का जो व्यास होता है दोस्तों 2r के बराबर होता है, यानी कि वृत्त के त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है आपका? वृत्त का व्यास, जिसको डी सूचित करते हैं, यानी कि d बराबर 2r। नेक्स्ट हमारा वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट दोस्तों वृत्त का त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं? व्यास का आधा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्यास बटे में 2। नेक्स्ट हमारा एक और बन जाएगा दोस्तों, क्या मान लीजिए आपको प्रश्न क्षेत्रफल दे देगा, वहां से बोलेगा त्रिज्या निकालो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, जो आर जो है दोस्तों, आर का निकाला मान तो पाई आपको भाग में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटा में क्या आ जाएगा? पाई और रूट हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है व्यास बटे 2, एक होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। समझे बात को? एक और यहाँ से होता है वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, वो क्या होता है दोस्तों? परिधि बटे 2π होता है। यानी कि सब बातों को याद रखें, आपको बहुत काम देने वाला है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चले। ये हमारा हो गया वृत्त की त्रिज्या का 3 फॉर्मूला। आपको जहां प्रश्न में देखेंगे उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना, ठीक है, याद करते चलिए। नेक्स्ट हमारा बनेगा दोस्तों अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त को पहले देखिए होता कैसे। तो अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। वृत्त मतलब वृत्त का जब आधा कर देंगे, यानी कि इस साइड वाला को ऊपर वाला को हटा देंगे तो नीचे जो पार्ट बचेगा वही होगा अर्धवृत्त। जैसे इस प्रकार आपको हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त। ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखिए इसका भी कुछ सेंटर यहाँ पे होगा, वो होगा, यहाँ से भी आपको दोस्तों दूरी r होगा, इसका भी दूरी r होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हम लोगों को बताना है? इसको क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देना है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/2πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हमारा दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप। तो मैंने अभी बताया कि परिमाप या परिधि क्या होगा? किनारे की लंबाई। तो यहाँ से चलेंगे पूरा रेड वाला भाग आपका परिमाप हो जाएगा। तो पहले तो क्या, ये तो पूरा परिधि है, ये वृत्त वाला आधा ना है, तो क्या करेंगे हम 2πr का पहले आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2πr बटा में 2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या कर देना दोस्तों कि किनारा ना पूछ रहा है, तो हम लोग तो यही किनारा चले, एक यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है, तो ये क्या आर आर 2r हो जाएगा, यानी कि यहाँ सब 2 से कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा तो क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों? πr बचेगा यहाँ पे, πr। अब प्लस में क्या हमारा हो जाएगा? ये 2r हो जाएगा। ये समझ रही है? यानी कि वृत्त का जब परिमाप बोलेगा अर्धवृत्त का तो क्या होता है ना, πr + 2r। यहाँ से r कॉमन भी लीजिएगा तो पाई प्लस में 2 बचेगा आपको फाइनली। ये आपको फाइनली आपको यही काम देगा आगे, ठीक है, इसको यूज करना है। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि पूछेगा तो r × पाई + 2 हमारा क्या बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अर्धवृत्त का त्रिज्या। तो क्या करेंगे दोस्तों? अर्धवृत्त का त्रिज्या वही काम करेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल है उसको कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त का त्रिज्या भी आपको वही होगा व्यास बटे 2, यानी कि आपको व्यास दे देगा अर्धवृत्त का, तो वहां से त्रिज्या निकाल लीजिए, उसको 2 से भागा देंगे। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब समझते क्या होता है? वृत्त का चौथा भाग। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब भाग, यानी कि वृत्त का चौथा भाग। ये आपको कुछ इस तरह का होगा, क्या हमारा होगा? इस तरह का होगा। तो ये आपका चतुर्थांश हो गया। देख रहे हैं चौथा भाग है, तो क्या करेंगे? वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को 4 भाग कर देंगे, यानी कि 1/4πr स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr स्क्वायर या πr स्क्वायर बटे 4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चतुर्थांश का परिधि। परिधि इसका क्या होगा? तो परिधि मैंने क्या बताया था? किनारे की लंबाई।
तो ये तो हमारा किनारा है, तो इसको तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता है मुझे कि ये वृत्त का जो परिधि का चौथा भाग है। तो क्या कर देंगे हम लोग, वृत्त का परिधि 2πr, इसका बटा में 4 कर देंगे। अब प्लस में ये भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि किनारा का जोड़ना है, तो ये r है, ये भी r है, यानी कि 2r हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा हमारा। तो क्या बोल सकते हैं, πr बटा में 2 प्लस में 2r। ये आपको फाइनली रिजल्ट आ गया, यानी कि चतुर्थांश का परिधि बोलेगा तो निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बोलेगा तो निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त का परिधि निकाल सकते हैं। यानी इससे जुड़ी, आप वृत्त से जुड़ी सारे आप फॉर्मूला को बना सकते हैं। बस फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट आपसे प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों आज तक के बस इतना ही। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन मेरे को जरूर दें, ताकि ऐसे मैं आपको वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।